पूरे दुनिया में शिक्षा का लक्ष्य जगाने वाला उस बिहार का तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां देखिए खुले आसमान में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ का नेता अधिकारी इतना बागड़ बैल और धूर्त और जाहिल हो गए हैं कि देखिए बच्चों को कहां ले जाकर छोड़े हैं कि बारिश और धूप में पढ़ने को मजबूर है। यहाँ का शिक्षक और बच्चे, ये दलित बस्ती है आजाद नगर, बिहार का नवादा का तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों से समझने का प्रयास करेंगे कि जब पानी आता है या धूप जब करता है तो बच्चे कैसे पढ़ते हैं, शौचालय कहाँ जाते हैं, शिक्षक कहाँ बैठते हैं। देखिए शिक्षक का ये ऑफिस हुआ, ये क्लास हुआ, और स्कूल का नाम देखिए हवा में लटक रहा है, दिखा दीजिए ऊपर। ये तस्वीर है, 2-3 महीना के बाद चुनाव है, तमाम वादे सरकार कर रही है और यहाँ का सरकार अरबों करोड़ों रुपया शिक्षा पर खर्च करता है। उस सरकार से भी सवाल है कि देखिए शिक्षा का स्थिति, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, दलित बस्ती का है आजाद नगर, जो कि नवादा का बड़े पंचायत में पड़ता है। तस्वीर, क्या नाम हुआ? रोहित कुमार। कौन सा क्लास में है? चौथा में है। इस तरीके से रोज पढ़ते हैं? हाँ। पापा क्या करते हैं? पेंटिंग करते हैं। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार। हाँ, पापा क्या करते हैं? लकड़ी के काम करते हैं। इसी तरीके से खुले आसमान में पढ़ते हो? हाँ। हाँ। तो कौन क्लास में हो? चौथा क्लास में। हाँ, पानी आ जाएगा, धूप कस के होगा तो छुट्टी हो जाता जाएगा। क्या नाम है जी? राजकुमार। कौन क्लास में हो? 5 क्लास। पापा क्या करते हैं? मोरी कवाड़ने जाते हैं। मोरी कबाड़ने आते हैं। हाँ, इसी तरीके से पढ़ रहे हो खुले आसमान में? हाँ। हाँ, क्या करते हैं पापा? हमारा पापा मजदूरी करने जाता है। मजदूरी करने आता है। कौन सा समाज से हो? माही समाज से। मांझी समाज से हो। इसी तरीके से रोज बोरा पर बैठ के पढ़ते हो? इसी तरह से पढ़ते हैं। हाँ, अब पानी आ जाएगा, धूप आ जाएगा तो छुट्टी हो जाएगा। की बहू की नाम है? नगीना कुमार। कौन सा क्लास में? 5 क्लास। पापा क्या करते हैं? मोरी कवाड़। मोरी कबाड़ते हैं। कौन सा समाज से हो? मानी। हाँ, इसी तरीके से बोरा पर रोज पढ़ते हो? हाँ। हाँ, अब बारिश आ जाएगा, धूप आ जाएगा तो छुट्टी हो जाएगा। हाँ। देखिए जितना बच्चा है, सबके पिताजी या तो मोरी कबाड़ते हैं, किन्हीं का पिताजी पेंटिंग का काम करते हैं, किन्हीं का पिताजी लकड़ी का काम करते हैं, और तमाम बच्चा दलित समाज से है। समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पर कि सबका पिताजी मजदूरी करते हैं, मतलब 300-250 रुपए दिहाड़ी पर खर्चते हैं। उनका बच्चा बोरा पर पढ़ रहा है, खुले आसमान में पढ़ रहा है। और उसके धूप हो गया या बारिश हो गया, ठंडा का समय है, पेड़ के नीचे धूप हो जाता है, पेड़ के नीचे चल जाते हैं। अभी वर्षा नली वगैरह बह रहा है। नली अभी तो वर्षा के बाद पानी है, बारिश का पानी है, उससे कोई नहीं होता है। बारिश होता है तो हम लोग को दिक्कत बहुत सामना करना पड़ता है। मतलब बच्चा कितना है टोटल? 143, 143 तो 43 बच्चा है, सब महादलित दलित अत्यंत पिछड़ा और महादलित। 143 बच्चा, समझ सकते हैं 143 बच्चा बहुत बड़ा संख्या होता है, सब दलित और महादलित। जी। और खुली आसमान में पढ़ने को मजबूर। देखिए बीपीएस शायद शिक्षक हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद नफीस आलम। कहाँ के रहने वाले हैं? सिदला ब्लॉक का। नवादा इलाके रहने वाले हैं। जब आप यहाँ आए, फर्स्ट दिन जब आप आए तो क्या महसूस किए? जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षकों को यूपी से, महाराष्ट्र से, है ना, तमाम स्टेट से बुलाया गया, यहाँ पर लोग आए, आप तो नवादा जिला के ही हैं। जब आप आए तो क्या महसूस किए फर्स्ट दिन जब आपका क्लास यहाँ था? तो भवन देखकर थोड़ा अजीब लगा, भवन ही नहीं ना, अजीब लगा, खुला आसमान के नीचे चल रहा है ना, अजीब लगा कि ये कहाँ आ गए हैं, कौन सा जगह आके फंस गए। अपेक्षा बहुत था लेकिन उपेक्षा का शिकार हो गया। कुछ नहीं है, नील है। ऐसा कभी मतलब सभी सोचे थे कि हम मतलब शिक्षक बनेंगे? कभी कल्पना नहीं किया, कभी कल्पना नहीं। फर्स्ट पोस्टिंग यही आपका है? नहीं, 14 से है ये। प्रधान शिक्षक के रूप में आए हैं। अच्छा, उसके बाद इधर बीपीएस। क्या आप लोग प्रयास कर रहे हैं? अभी तो हमने नहीं आए, 10 दिन तो होगा ही मेरा। इसके पहले जहाँ थे वहाँ तो बिल्डिंग हो रहा? हाँ, मेरे ब्लॉक में सभी स्कूल में बिल्डिंग है, कोई भवन ही नहीं है वहाँ। बेंच वगैरह रहा होगा? सब सारी सुविधा, बेंच, इलेक्ट्रिक सब है। इलेक्ट्रिक भी वहाँ है? हाँ, हर स्कूल में इलेक्ट्रिक। शौचालय भी चका? शौचालय, इलेक्ट्रिक, बेंच, टेबल, सब कुछ। ये भी बिहार के ही बच्चा है? तो देख ही रहे बिहार का क्या है। और जहाँ पढ़ा रहे थे, जहाँ बेंच था, शौचालय था, चकाचक पंखा था, वो भी बिहार के बच्चा ही है? बिहार का बच्चा। ध्यान नहीं है दोनों। हाँ, जो कि इस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। शहर से करीब है, नवादा नगर से करीब है ये। हम लोग पिछड़ा जगह, वहाँ सब सुविधा है, यहाँ कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे आपसे, क्योंकि इस पर भी राजनीतिक बिहार का होता है कि जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे थे वो स्कूल जो गांव में था, वो फॉरवर्ड का गांव था क्या? नहीं, यादव अल्पसंख्यक। यादव बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक। क्या लगता है यहाँ पर भी अगर यादव बहुसंख्यक रहता, या मतलब कि कुर्मी महतो का या भूमियार का, ब्राह्मण का, तो बिल्डिंग वगैरह जल्द होता, ऐसा कुछ? बुनियाद पढ़ने के साथ ही भवन बनता। बुनियाद स्कूल का पढ़ता ना, उसी टाइम से भवन बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई फॉरवर्ड समाज या यादव का गाँव रहता तो
वंचित है, दलित महादलित है, ध्यान नहीं है, यही सब चल रहा है किसी तरह। चल रहा है। चिराग पासवान हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं, जीतन राम मांझी का बेटा भी मंत्री बने हुए हैं, बाकी दलित का बच्चा खुले आसमान में पढ़ रहा है। और देखिए ग्रामीण है, इनसे भी हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या नाम हुआ आपका? मांझी समाज से हैं? हाँ सर। पढ़े लिखे हैं आप? हाँ सर। कौन सा क्लास तक पढ़े हुए हैं? और ग्रेजुएट है। बताइए, आप लोग का बच्चा आपके समाज का इस तरीके से पढ़ रहा है, प्रयास कभी किए? जनप्रतिनिधि गए? जनप्रतिनिधि के से एक दो बार हम नीतू मैडम से बात की है कि मैडम हम लोग यहाँ है, हमारा बच्चा वहाँ पढ़ने अभी भवनहीन है, तो कहाँ नहीं करके रख दिया, और क्या थोड़ा सा लापरवाही कहा जाए इसको। अच्छा, नीतू मैडम और प्लस मतलब कभी जीतन राम मांझी भी नवादा आते रहते हैं, उन लोग तो प्रयास किए? नहीं, उनसे कभी नहीं बात रख सके, हाँ। क्योंकि स्कूल के टाइम में उधर हम लोग कहाँ से जाते। कोई अधिकारी वगैरह? आप लोग ग्रामीण हैं तो अधिक कहीं नहीं, उस तरह का बात हम लोग आम पब्लिकली रखा गया, रोड जाम किए स्कूल के चलते। अच्छा, लेकिन कोई तरह का सुनवाई अब तक नहीं हुआ है। रोड भी जाम किया स्कूल के चलते? हाँ, सब ग्रामीण मिलकर रोड भी जाम किया, कहाँ कोई तरह का सुनवाई हुआ कुछ नहीं ना। क्या लगता है बनेगा बिल्डिंग यहाँ पर? अब देखिए, अब सरकार का जो है लापरवाही है, अब बनेगा बिल्डिंग तो सरकार के अंदर का चीज है, आम पब्लिक का तो कोई तमाम है। जगह तो बन रहा है, शिक्षा पर तो खर्चा हो ही रहा है करोड़ों अरबों रुपया। हाँ, अभी ही ना शिक्षा फंड से कितना रुपए पर काम हुआ, इलेक्ट्रिक का काम हुआ, बिल्डिंग का काम हुआ, तो यहाँ नहीं काम हुआ। अब काम नवादा में काम काम होता तो दिखता नहीं। अब तो 17 साल क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर काम? क्या लगता है, क्यों अपेक्षित किया क्या गया कहा इस जाए, जगह को? क्या कहा जाए? जबकि 143 करीब 143, हाँ 143 बच्चा, हाँ 143 बहुत बड़ा संख्या होता है। बीसी और माने महादलित के बच्चा सब हैं हमारे, खास करके मुसहर समाज और बेलदार समाज के दोनों बच्चा है, जबकि पढ़ने में सब बच्चा तेज है और यहाँ का सुविधा विहीन है। और सरकार खास करके पदाधिकारी का जो लापरवाही कहा जाए और क्या कहा जाए। अगर जरा सा ध्यान देते तो बच्चा वर्षा रहे, गर्मी रहे या फिर ठंडा रहे, सब छुट्टी तुरंत हो जाता है। आप ग्रेजुएशन किए इसी तरह बोरा पर पढ़ के किए थे ग्रेजुएशन? पढ़े तो थे बोरा पर रहकर, ऐसा नहीं है कि हम लोग को, लेकिन ये जो है कुछ और था। हाँ, बहुत समय का दौर कुछ और है। 2025 चल रहा है। देखिए ग्रामीण है, क्या नाम होता था आपका? हमारा महबूब मांझी नाम। इस तरीके से अपने बच्चे को पढ़ते देख खुले आसमान में क्या कर रहे हैं? हम तो देख रहे हैं सर, लेकिन क्या बनता है हम लोग का बोलने में नहीं बनता है। तो आप वोट देते हैं, नेता चुनते हैं, मंत्री चुनेंगे, विधायक चुनेंगे, लेकिन कहने के बाद क्या है कि हम देखने तक नहीं रहेंगे। हम लोग को उतना अकल नहीं है कि हम दौड़ सकते हैं इधर उधर, कर सकते हैं व्यवस्था, तो क्या कर सकते हैं। बच्चा पढ़ रहा नीचे में पढ़ रहा है, 20-25 सालों से इसी तरीके से देख रहे हैं। हम बस से ही देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नहीं। क्या करते हैं आप? अब हम खेती गृहस्थी, काम मजदूर, और क्या करेंगे। तो यहाँ भी वोट मांगने आता होगा ना, आप लोग वोट करते हैं ना? वोट तो देते हैं, वोट देते हैं। इनको वोट देते हैं बिहार में? वोट देते हैं जो आता है मंत्री, जो कि जीतन मांझी है, कोई भी और मंत्री है, उसको देते हैं, वोट देते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी यहाँ, लेकिन वोट के बदले आपको मिल रहा है। हाँ, ध्यान नहीं करता है, जो कि आजाद नगर ध्यान नहीं करता है। गांव का नाम कितना सुंदर, आजाद नगर। आजाद नगर, जो कि ध्यान नहीं यहाँ का है, यहाँ का ध्यान नहीं है। यदि ध्यान रहता तो स्कूल बन जाता, लेकिन ध्यान नहीं है, तब तो नहीं बन रहा। पानी बिना यहाँ मर रहा, स्कूल बिना बच्चन सब मर रहा, लेकिन ध्यान नहीं यहाँ के लिए है। और शिक्षक हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र प्रसाद। आप नवादा इलाके हैं? हाँ, नवादा जिला के। आप लोग प्रयास किए, कितना बार किए प्रयास तो जो फॉर्मा आता है भरने के लिए कि भवनहीन का, वो तो हम लोग भर के ही देते हैं। कभी जिला शिक्षा पदाधिकारी सब लोग को मिलना हुआ? गए कभी नवादा? नहीं, मेरे प्रधानाध्यापक। हाँ कभी। हाँ जी, जिला शिक्षा पदाधिकारी जी हाँ गए हुए हैं। क्या बोले? कहें कि अब फिर अथी करते हैं, हम प्रक्रिया में डालते हैं, यही तो बोले, बोल करके। आसमान में की कहो, कब से पढ़ रहे? कवेश पढ़ रहा किन ऐसी पढ़ो, ऐसा बोरवा पर बैठ के, तो पानी परो किन, तो घरे चल जा किन। गुरु जी सब ऐसे कुर्सी पर बाहर में बैठल रहो किन। हाँ, बैठे उठे जगह ना है मास्टर साहब सब मास्टर साहब बनेबे न करो किन, तो जगह हो कने रहते बैठे। अच्छा, तो तोहर गांव के बाल बुतरू ऐसे पढ़ो है? स्कूल के बिल्डिंग है? बिल्डिंग नहीं है। हाँ, आज सरकार के सहयोग ध्यान नहीं, बिहार सरकार तो कितना जमीन मांग, सहयोग ध्यान होना चाहिए। अच्छा, बिहार सरकार का जमीन है इस गांव में? हाँ। उसके बाद भी बिल्डिंग नहीं बन रहा है? इसी तरह का आप लोग का गांव का बच्चा पढ़ रहा है? हाँ, इसी जगह।
बगल के गांव में स्कूल होगा, हाँ बगल का गांव नहीं स्कूल आपका गांव में स्कूल नहीं है? नहीं है, तो काहे नहीं? नहीं कोई ध्यान नहीं करता है। और चुनाव भी इस साल है। चुनाव इतना बिहार सरकार जमीन है, सहयोग पास तो सब कुछ है, हाँ, तो वो खोज के जमीन का मतलब कमी आपके गांव में नहीं, जमीन भरपूर है। हैं? भरपूर नहीं है, मतलब स्कूल भर है, हाँ, लेकिन फिर भी स्कूल नहीं बन रहा है। नहीं। तो दिखा रहे हैं तस्वीर आपको, बिहार के आजाद नगर का तस्वीर है, जहां बरसों से बच्चे खुले आसमान में पढ़ने को मजबूर हैं। ये तस्वीर उस बिहार का है जहां ढिंढोरा पहाड़ के नरेटा फाड़ के नेता कहते हैं कि हम शिक्षा पर करोड़ों अरबों रुपया खर्चा करते हैं बजट का। तो उस स्थिति, वो तस्वीर है। प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक है। यहाँ बच्चा 143 बच्चा का एडमिशन है। सोचिए 143 बच्चा इसी तरीके से खुले आसमान में बरसों से पढ़ रहे हैं। 2025 का तस्वीर हम आपको बिहार से दिखा रहे हैं, बिहार के नवादा से। बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। आप देख रहे हैं जन अड्डा, मैं सन्नू, धन्यवाद।